नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। नववर्ष में मुख्यमंत्री की कार्मिकों को सौगात, महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की मंजूरी। अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता। 12,40,000 कार्मिक और पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। राजस्थान की शाही परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक। शान से नगर परिक्रमा को निकली गणगौर माता की सवारी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक संस्थानों के कार्यक्रमों का किया पोस्टर विमोचन। आयोजकों को शुभकामनाएं देकर संस्थानों के प्रयासों के लिए की सराहना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष विक्रम संवत 2082 और नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवसर पर राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की सौगात दी है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 2% बढ़ोतरी देय होगी। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कार्मिकों के डीए में बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद पहले कार्य दिवस पर ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिना देरी किए राज्य में भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता या महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत देय होगी। इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को मई 2025 में देय अप्रैल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा और दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक 3 माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 820 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। राजस्थान की शाही परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक गणगौर महोत्सव 2025 इस बार और भी भव्यता के साथ मनाया गया। त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमी के साथ निकली गणगौर माता की सवारी ने समूचे शहर को उत्सवमय बना दिया। देसी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ इस ऐतिहासिक सवारी को देखने के लिए उमड़ी और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से अनुभव किया। इस वर्ष पहली बार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश भर में लगी 200 एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से गणगौर महोत्सव का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे वे श्रद्धालु भी इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बन सके जो स्वयं सवारी में सम्मिलित नहीं हो पाए। इसके अलावा पर्यटन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस आयोजन का लाइव प्रसारण किया गया। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक श्री उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर के पूर्व राज परिवार की महिला सदस्यों ने जनानी ड्योढ़ी में विधि विधान से गणगौर माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद गणगौर माता की सवारी निकली, जिसे पूर्व राज परिवार के महाराज सवाई पद्मनाभ सिंह ने त्रिपोलिया गेट पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद नगर परिक्रमा के लिए रवाना किया। इस बार शोभा यात्रा में लोक कलाकारों की संख्या को 150 से बढ़ाकर 250 किया गया। इसके साथ ही सजी धजी पालकियों, ऊंटों, घोड़ों और हाथियों के लवाजमे को और अधिक भव्य बनाया गया। सिटी पैलेस से निकलने वाले शाही लवाजमे की संख्या में भी 50% की वृद्धि की गई है। गणगौर माता के स्वागत के लिए 3 भव्य मंच तैयार किए गए। 2 मंचों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई, जबकि तीसरे मंच पर व्यापार मंडल के सदस्य और महिलाएं माता की पूजा और पुष्प वर्षा करती दिखीं। पुलिस बैंड और घूमर नृत्य की विशेष प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटकों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था भी की गई।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर जयपुर जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान अब ग्रामीणों के लिए वरदान बनता जा रहा है। फागी के लसाड़िया पंचायत के गडूड़ा से चकवाड़ा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई तो करीब 5000 ग्रामीणों की राह आसान हो गई। प्रशासन ने न केवल 30 साल पुराना रास्ता खुलवाया बल्कि इस रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनाने का भी काम जारी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन और अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने के लिए जिला कलेक्टर स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विगत एक सप्ताह में जयपुर जिले के सभी तहसीलों में बरसों से बंद 63 रास्ते खुलवाए गए। अभियान के तहत जिला प्रशासन ने समझाइश और सहमति से महज 4.5 महीनों में गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े 863 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न धार्मिक संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर्स का विमोचन किया। श्री शर्मा ने महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय हनुमत जन्मोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित होने वाली एक जुलूस एक हम आओ करें महावीर वंदन शोभा यात्रा और श्री बड़के बालाजी 88वें वार्षिक मेले के पोस्टर का भी विमोचन किया। इस दौरान इन संगठनों ने अपने कार्यक्रमों की जानकारी दी और मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए संगठनों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने, जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करने और सतत जल प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जल ही जीवन है और जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है जल का संरक्षण। राजस्थान सरकार प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। हमारी सरकार प्रदेश में नहरी व्यवस्था, जलाशयों का निर्माण, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार व वर्षा जल संचय पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राम जल सेतु लिंक परियोजना और जल जीवन मिशन से राजस्थान में अब जल क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत 4000 करोड़ की लागत से नदी बेसिन सहित कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। नहरों और जल संचयन योजनाओं में सुधार से न केवल कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी, बल्कि पेयजल की भरपूर आपूर्ति के साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव, शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।